नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 10 गड़ा धन यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग को क्या कहा है अब हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। जैसे कि बोला जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हम अपने जीवन में ले सकते हैं। दीवार पर चढ़ने वाली चींटी को ही देख लो। कई बार फिसलने के बावजूद वह हार नहीं मानती और अंत में सफल हो जाती है। इसलिए जीवन में प्रयत्न और मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में हमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि मेहनत से धन, मान सम्मान आदि पाया जा सकता है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस बात को हम पाठ के माध्यम से समझेंगे। चलो अब हम गड़ा धन इस कहानी को देखते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। परिश्रमी यानी कि मेहनती और आलसी मतलब निकम्मा। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। दिखाई दे रहा है इस चित्र में, इधर उधर बैठकर वो गप्पे खेलते थे इधर उधर। रामदीन उनके इस अलड़पन से परेशान था। अलड़पन यानी कि मनमौजी। उसे हमेशा बेटों की भविष्य की चिंता सताया करती थी। चिंता यानी कि फिक्र। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। झिझकते हुए मतलब डरते हुए कहा। उपाय मतलब युक्ति। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। तीर्थ यात्रा यानी कि पवित्र स्थान, जैसे कि हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। बंधन मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग के ऊपर बंधन रहता है। हमेशा हम लोग के पिताजी रोक टोक करते रहते, हम लोग के हमेशा बंधन है कि बोझ। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। धन यानी कि संपत्ति
और धान्य मतलब अनाज। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। आरंभ मतलब शुरुआत की। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे अपने चारों घर लौटे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। परम मित्र यानी कि नज़दीकी मित्र, प्रिय मित्र, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। दिखाई दे रहा है इस चित्र में खेत में कैसे नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। उत्साह यानी कि खुशी जाग उठी। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई मतलब पौधे के आसपास उगी हुई घास आदि को खोदकर हटाना। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श यानी कि पैर छूना, प्रणाम करना। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तभी चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। तो बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आई? इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिली? जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हमेशा हमें जीवन में मेहनत यानी कि परिश्रम करना चाहिए। और इसलिए जीवन में हम लोग को हमेशा प्रयत्न और मेहनत से ही हम लोग को क्या मिल सकती है? जीत मिल सकती है। कभी भी हम लोग को प्रयत्न और मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया? शुक्रिया बच्चों, ध्यान से सुनने के लिए।